ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा ने जो हमें पवित्रता के ऊपर, एक गुण की धारणा के ऊपर पूरा महीना का टारगेट दिया, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। बाबा का इशारा भी है, हाँ, अव्यक्त इशारा कि बच्चे कि आज पवित्रता की धारणा हम प्रैक्टिकली इसको कैसे करें, कैसे हम अपने पुरुषार्थ में लेकर आए, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बाबा का इशारा देख लेते हैं। हम सभी ने कुछ दिन पहले सुना भी है और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता की धारणा करो। बाबा आज कहते कि बच्चे संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता की धारणा करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। जैसे सच्चे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, ऐसे ही आप ब्राह्मण वैष्णव हो। आत्मिक रूपी बुराई आत्मा को भी कभी कोई टच नहीं कर सकता। यही आपकी तपस्या है और पुरुषार्थ है, जीवन भर की तपस्या है। आज बाबा ने हमें इशारा दिया, वापस से याद दिलाया कि बच्चे आप लोगों ने तो पवित्रता को इमर्ज करने का संकल्प किया है, बाबा से प्रॉमिस किया है इस महीने का। पवित्रता इमर्ज होते ही सभी दैवी गुण अपने आप ही इमर्ज नेचुरली हो जाते। तो जैसे पवित्रता के बारे में बाबा ने बताया कि संकल्प में भी कोई मन बुद्धि में किसी प्रकार का विकार संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना हो, मन बुद्धि को कोई विकार टच नहीं करे, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। इसी को बाबा कहते हैं पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले और रॉयल्टी वाले बच्चे। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आज हम छोटा सा इसके लिए अभ्यास सीखते हैं। बहुत छोटी सी बात है, और क्योंकि ये जो हमारा पुरुषार्थ है, ये सारा पुरुषार्थ हमारा हमसे बात करने का ही है। मेडिटेशन क्या होता है, हम अक्सर बात करते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉक, स्वयं से वार्तालाप। तो ये पवित्रता क्या अर्थ है इसका, बाबा ने बहुत सूक्ष्म लेवल पे बता दिया हमें कि मन में कोई विकार टच नहीं करे, बुद्धि में कोई ऐसे संकल्प नहीं आ जाए किसी के प्रति, हाँ, किसी के प्रति गलत संकल्प, ड्रामा के प्रति, प्रकृति के प्रति कोई गलत संकल्प नहीं आना चाहिए किसी के लिए भी, किसी भी लेवल पे नहीं। पुरुषार्थ क्या है, आज हम पुरुषार्थ समझते कि अगर हम, बाबा ने कुछ दिन पहले भी बताया कि अगर हम बाबा को कंबाइंड रूप में रखते हैं, तो वो तो पवित्रता का सागर है और हम सब उसी के बच्चे हैं, उसके स्वरूप बनना है हमें, या यूं बोलिए हम उसके स्वरूप ही हैं।
थोड़ी सी बीच में लेयर्स आ गई थी क्योंकि हम भूल गए थे ना। जैसे क्या होता है कि राजकुमार का बच्चा हो जाए बचपन में, उसको याद दिलाया जा रहा है कि आप तो राजकुमार हो भाई, राजा के बच्चे हो, तो उसको याद ही नहीं आता है। वो क्या आप क्या बात कर रहे हो। जैसे राजा उसको याद दिला रहा है कि नहीं, आप राज्य अधिकारी हो, आप तो इस राज्य के राजकुमार हो। धीरे 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 यकीन आता है। ऐसे ही हमारे पिता हमें याद दिला रहे हैं हमारे सच्चे स्वरूप। तो वो तो ज्योति रूप है, और हम सब आत्माओं का भी निजी रूप ज्योति रूप ही है। बस फर्क इतना ही है कि वो सृष्टि के रचयिता ऊपर से पूरी सृष्टि को जैसे मैनेज करते हैं ना, और हम सब आत्माएं भी ऊपर से शरीर को मैनेज करते हैं, अर्थात प्रकृति तत्व से मैनेजिंग डायरेक्टर है हम। किसके मैनेजिंग डायरेक्टर है? ये पूरे कारोबार जो हमारा चल रहा है, कंपनी, कौन सी कंपनी चल रही है? ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये हमारे कर्मचारी हैं। और इनको मैनेज करने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर मैं आत्मा। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो आप। तो अगर हम उस सच्चे पिता को याद करें, उनकी याद में बैठें, और जब हम उनके रूप को समझ जाएं, जैसे कि जब हम अपने किसी लौकिक को याद करते हैं तो उनके गुणों के आधार पे उनको याद करते हैं। हाँ, गुणों के आधार पे भी कर लेते, कभी कभी वो अपवित्रता हो जाती है, गुणों के आधार पे हम उनको याद करते। तो क्या हमें उनको याद करना पड़ता है? नहीं, अपने आप ही। जैसे जैसे अगर हम बोले माता पिता, तो जैसे सामने ही आ जाते हैं। अब हम सबके बेहद के पिता एक ही हैं, वो है परम पिता परमात्मा। तो उनका रूप क्या है? ज्योति। और हम सब बच्चे भी उसी रूप के हैं, ज्योति। तो जैसे हम अपने लौकिक को किसी को याद करते हैं, उनको भूलते ही नहीं ना, एक सेकंड में हमारे सामने जैसे आते, ऐसे ही एक सेकंड के अंदर ही बाबा अगर हर पल हमें याद रहे, तो हर पल वो हमारे साथ कंबाइंड रूप में है। और बाबा ने बोला है कि अगर बाबा साथ में है तो आप पवित्र संकल्प आपको कभी टच नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा का इशारा भी यही है। तो जब हम किसी भी टारगेट को लेते हैं तो पुरुषार्थ क्या करना होता है? रोज हमें रिफ्लेक्ट करना होता है उन पॉइंट्स पर अपने साथ। भले ही कोई भी 10 मिनट 20 जो भी आप समय ले लें, और रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कि मेरे साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले खुद को परखना। सारी यात्रा ही खुद की है, तो खुद ही को परखना है। कि मान लीजिए दिन में कोई ऐसा सीन आया कि मन में कोई ऐसा संकल्प चला जो गलत है, किसी के लिए चल गया, तो चेकिंग कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रामा के प्रति चल गया, चेकिंग, ये नहीं होना चाहिए था। और फिर रिफ्लेक्ट करना कि मुझे आगे से ऐसा नहीं करना है। मन को, बुद्धि को एक डिक्लेरेशन, एक इंस्ट्रक्शन कि अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। और यही सेल्फ टॉक होता है, यही पुरुषार्थ भी होता है। और रोज जब हम उस पे काम करते चले जाएं, बाबा बहुत कहते हैं, कल परसों की बात भी याद है ना, परसों की ही बात है, जैसे कि जो प्लानिंग करते हैं उसको एक्शन में लेकर आ जाइए। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके स्वरूप बन जाइए। हम सोचते हैं कि हमें पवित्रता के स्वरूप बनना है, पर जैसे कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। पर अब हम करेंगे, तो करना कैसे? पवित्रता के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे बाबा ने बोला, ड्रामा के हर सीन के प्रति आपके क्या क्यों नहीं होना चाहिए। अगर क्या क्यों होता है तो पवित्रता नहीं, वो अपवित्रता है। ऐसे ही किसी भी आत्मा के ड्रामा को, रोल को देखकर मन में कुछ संकल्प चलते हैं, क्या क्यों चलता है, तो वो अपवित्रता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर?
अपने साथ बैठकर, अभी हम जिनके साथ रहते हैं सबसे ज्यादा हमारा कड़क हिसाब किताब उन्हीं के साथ, अच्छा बुरा न्यूट्रल सब उन्हीं के साथ होता है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा उनके साथ रह भी रहे हैं। तो सभी के प्रति हमारे मन में कोई भी अपवित्रता ना आए कभी भी। हमें एक एक आत्मा को बैठकर रिफ्लेक्ट कर कर जो भी कुछ भी हुआ कभी उनके साथ, मानो कई बार होता है ना, हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो फिर वो अपवित्रता है, उससे फिर नया रिकॉर्डिंग भी अपवित्र बन जाती है। तो अपने साथ बैठकर, जैसे बाबा कल भी कह रहे थे कि समाना है ना बच्चे, बाबा अक्सर कहते हैं समा जाइए समा जाइए, पर समाना नेगेटिव चीज को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज हमारी है ही नहीं ना, हमारा स्वरूप ही पॉजिटिव है, नेगेटिव हम समा सकते ही नहीं। समाना मीन्स याद नहीं आना, या याद आए तो यहाँ कोई संकल्प नहीं चलना, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है, नेगेटिविटी की भी ताकत होती है ना, वो नहीं चले, पॉजिटिव हो जाए वो, उसी को हम पवित्रता कहते हैं, कि हमने उसको पवित्र करके समा लिया। कोई भी परिस्थिति थी, कोई भी कुछ था, मुझे लगता है अभी विकार तो हमारे मन में आते भी नहीं होंगे, मन बुद्धि में विकार मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष और अलबेलापन, ये सब टचिंग तो होने ही नहीं चाहिए। और जैसा हमने सोचा वो हम उसके स्वरूप बने, जैसे बाबा ने आज भी कहा हमें कि बच्चे मंत्र एक ही है, 2 दिन हो गए कहते हुए कि फरिश्ता असु देवता, सिंपल सैंपल बनना है। तो हम सब बच्चे बाबा के ऐसे पवित्र हो जाएं। बाबा आज भी जब ये इशारा बता रहे थे, बहुत सुंदर बात मैंने बोली कि मेरे बच्चे सदा स्वच्छ हैं, श्वेत वस्त्र धारी हैं। श्वेत वस्त्र का अर्थ क्या है, ये वाले कपड़े की बात नहीं करी उन्होंने कि सफेद कपड़े, नहीं, हमारे कौन से रूप की बात करी, फरिश्ते रूप की, कि फरिश्ते रूप में आप बच्चे सदा स्वच्छ हैं, और सदा स्वच्छ बच्चे मुझे बहुत प्यारे, अति प्यारे, पवित्र है। तो श्वेत वस्त्रधारी हम कैसे बनेंगे, जब हम पवित्र बन जाएंगे, यानी कि हमें अपवित्रता के संकल्प, विकारों के संकल्प, जिसको कहते हैं व्यर्थ संकल्प, टच भी नहीं करें। तो हम अपने से बात करके, अपने मन को पक्का करा के, बाबा के साथ योग लगाकर, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे भी, बाबा के साथ योग लगाकर जो भी कार्य करते चले जाएंगे, उसमें हम बिल्कुल आप महसूस करेंगे, छोटे छोटे रूप में शुरू करेंगे हम प्रैक्टिसेस की, योग में भी करनी है और फिर उसको अपने जीवन में लेके आनी है। देखो पहले और इस जीवन में हमारे अंतर है। पहले क्या किया करते थे हम, मॉर्निंग में पूजा करते थे और फिर अपने कारोबार पे लगते थे, कोई भी कारोबार हो सकता है, हम मान लीजिए हम स्कूल में टीचर हैं, बैंक में बैंकर हैं, कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, घर में घर संभाल रहे हैं, तो वो हमारी पूजा एक अलग सब्जेक्ट थी और हमारा काम एक अलग सब्जेक्ट था। फिर जब पूजा करने जाते थे तो फिर वैसे ही हम हो जाया करते थे, पर पूजा और कर्म दो चीज अलग थी। पर ध्यान क्या होता है, बाबा हमें क्या बना रहा है, बाबा हमें पूजनीय बना रहा है। तो बाबा ने क्या किया, पूजनीय यानी कि पवित्रता को और कर्म को दोनों को जोड़ दिया, बोले कर्म योगी बनिए, कर्म योगी बनिए, अर्थात कर्म योग युक्त स्थिति में रह के करिए, जो भी कर्म कर रहे हैं तो हमारे हर कर्म पवित्र बनते चले जाएंगे। और जैसे बाबा कहता कि आप बच्चे तो सदा पवित्र हैं, श्वेत वस्त्रधारी बच्चे मुझे बहुत पसंद है। बाबा का आज का इशारा जब उन्होंने बोला ये अभी, बस मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने बोला। कैसा लगा आपको ये बात सुन के कि सदा स्वच्छ रहने वाले श्वेत वस्त्रधारी पवित्र बच्चे सदा बाबा को प्यारे हैं? कैसा लगा अपने बारे में ये सुनकर भाई, बोलो बोलो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया लगा बहुत ना। ही अच्छा लगा भैया, बहुत ही अच्छा। तो बाबा देखो कैसे हमें मतलब भरता है कि बच्चे किसी भी तरीके से बाबा के बच्चे जो है बाबा तक पहुंच जाएं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे बन जाएं। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होगा, हम कुछ देर बैठेंगे डेली और रिफ्लेक्ट करेंगे अपने सभी चीजों को। मुझे ऐसा नहीं करना है, ये चीजें अब मुझे नहीं सामने लेकर आनी है। मर्ज कर रहे हैं ना, और इमर्ज करें, बाहर से थोड़ी आएगी, इमर्ज करें पवित्रता को। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे मैपिंग ऑफ माइंड। हाँ, रास्ते बनाते हैं, जैसे सड़क पे, जैसे कहीं जंगल में चलते 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 एक रास्ता बन जाता है, कल बात हो रही थी ना। ऐसे ही मन का रास्ता बनाना है, मन को फिर रास्ते पे चलाना है, बुद्धि को रास्ते पे चलाना है। तो मन का रास्ता बनाएंगे कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है, मुझे सदा पवित्र रहना है, बाहर जितना भी कोई भी कुछ होता रहे, क्योंकि मैं पिता की, सच्चे पिता की संतान हूँ। मेरे पिता ने मुझे बोला है कि आप बच्चे श्वेत वस्त्रधारी, सदा पवित्र स्वच्छ रहने वाले बच्चे हैं, जो पिता को बहुत प्यारे हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने मेरे लिए बोली। मुझे बाबा को कभी भी झुक के नहीं जाना पड़े ना बाबा के सामने, सदा उमंग उत्साह में कि हाँ बाबा आपने कहा ना, मैंने कर दिया। क्योंकि हमारा पहला गुण भी तो आज्ञाकारिता का है ना, कि हम सभी बच्चे बाबा के श्वेत वस्त्रधारी आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा की हर बात को पूरा करते हैं। तो जैसे हमने पहले सुबह और शाम जो भी आप योग का टाइम रखना चाहते हैं रख लिया, अपने अंदर ये पक्का कराया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं जो भी कर्म जिससे भी आज संपर्क में आऊंगी, मैं हमेशा पवित्रता को ही अपनाना है मुझको। फिर जब आप अपने कर्म क्षेत्र पे आए, जैसे घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी हर पल संकल्प कौन से हैं, चेकिंग। जैसे क्या होता है कि मानो एक नर्स है, एक डॉक्टर है, कोई भी, और वो काम कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, पर सभी को ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। या एक माँ है, माँ की बात हो रही है, घर पर सारे काम कर रहे हैं, पर मानो छोटा बच्चा है, तो उसकी एक निगाह, संकल्प उसकी तरफ जरूर रहता है। कुछ देर में उसको देखना कि वो क्या कर रहा है, सब ठीक है कि नहीं, जरूर ठीक से सो रहा है कि नहीं, मच्छर तो नहीं काट रहे हैं, ठंड तो नहीं लग रही है, और काम भी सारे करने हैं। जो घर आ रहा है उसको अच्छे से अटेंड भी करना है, बस यही करना है। सारे ही काम करते हुए अटेंशन अपने बच्चे की तरफ। बच्चा कौन है, हमारा मन। बाबा क्या कहते हैं, आपका मन आपका बच्चा है। सारा ध्यान जो है, अटेंशन बच्चे की तरफ यानी हमारे मन की तरफ। और सारे काम मन जैसी बोले, देखो ऐसे उन्होंने देखो क्या करा, ऐसे थोड़ी देखो, इसको देखो ये कौन से कलर का कपड़े पहन, ऐसे थोड़ी बिल्कुल तुरंत मन को नहीं, नहीं ऐसे नहीं कहता, ऐसे नहीं कहना। मन बोला है कि देखो 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 बाहर से, बाहर देखो ये कैसे बाइक की आवाज आ रही है, ऐसे कोई बाइक की आवाज आती है क्या, जरूरी थोड़ी इतनी आवाज निकालना है, दूसरों को परेशान करना है जरूरी, ऐसी जैसी मन बोले तुरंत नहीं, ये नहीं बोलना है। बाबा ने कहा है कि हम पवित्र बच्चे हैं। तो ऐसे करके हम अपने कर्म क्षेत्र को, अपनी स्थिति को कर्म क्षेत्र में पवित्र बनाएंगे। फिर जैसे ही हम किसी के साथ संपर्क में आए, हो सकता है हम बाहर जा रहे हैं, रिक्शा वाले के साथ संपर्क, तो जरा ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आवाज आ रही है। हाँ भैया, आ रही है। आ रही है। तो कि कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तुरंत मन को नहीं, मुझे बाबा ने बोला है, मुझे पावन पवित्र आत्मा हूँ, और मुझे ऐसे संकल्प नहीं लेकर आने हैं, तुरंत रोक देना है। तो ऐसे कर कर आप अपने काम में
अपने संबंध संपर्क में आते हुए। फिर जैसे मान लीजिए बाहर निकल रहे हैं और बहुत तेज बारिश हो गई, और फिर मन ने बोला देखो बारिश को भी अभी होना था क्या, थोड़ी देर पहले नहीं हो सकती थी। फिर उसी समय मन को, नहीं, बाबा ने मुझे बोला है, मैं पावन पवित्र आत्मा हूँ और ये पवित्र संकल्प नहीं है, तो ना किसी आत्मा के प्रति, ना ड्रामा के सीन के प्रति, ना प्रकृति के प्रति हमें कभी भी अपवित्र संकल्प नहीं टच करने चाहिए। कभी भी कोई विकारों के संकल्प नहीं टच करने चाहिए। अब विकारों के लिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बात हो रही है ना, सोच और कर्म एक बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने ये डिसाइड करा कि मुझे कल सुबह 3 बजे उठना, एग्जाम्पल है, हाँ, और फिर रात को सोते सोते लेट हो गया, मानो 11-12 बज गए। अब आपका मन क्या बोलेगा कि अभी तो देखो आज लेट हो गया ना, कोई बात नहीं, हम कल को छोड़ देते हैं, परसों से उठेंगे। तुरंत मन को क्या बोलेंगे, नहीं, नहीं मीन्स नहीं। मैंने डिसाइड करा है कि मुझे कल सुबह 3 बजे उठना है, मतलब उठना है, क्योंकि इम्प्योरिटी है ये भी। अगर आपने डिसाइड करा और फिर आपने ही उसको रिजेक्ट कर दिया, सोचो जब हम अपनी ही बात नहीं मानेंगे तो हमारी बात कभी कोई मानेगा क्या, सवाल ही नहीं उठता। तो हमें सबसे पहले अपनी बात माननी शुरू करनी। फिर क्या है, मन आपको बहुत सारी बातें बोलेगा कि नहीं देखो, अब अभी 12 बज गए हैं, अब सोएंगे 3 घंटे सोएंगे तो दिन भर हम काम कैसे करेंगे, सर में तो बहुत दर्द हो जाएगा, आंखें भी दर्द करेंगी। बोलने वाला है वो, उसकी आदत होती है। फिर उसको बोलना है नहीं, चाहे कुछ भी होता रहे, उठना है तो उठना है। और फिर क्या करेगा, वो रात को सोने भी नहीं देगा। होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता था। तो आपको रात को सोने भी नहीं देगा। फिर जब 3 बजेंगे ना, आप बार बार टाइम देखते जाओगे, फिर तो बोलोगे आप तो नींद आ रही है, लास्ट में 2:45 बजे आपको बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। और फिर मन से हम हार जाएंगे, हो गए ना आप पवित्र, और हमें तो हारना नहीं है। तो मन को ऐसे पक्का करना है कि नहीं, आपको ये 3 घंटे ही है सोने के लिए, और आपको बिल्कुल फ्रेश हो जाना है। इस 3 घंटे में आपको पूरी चार्जिंग कर लेनी है, और करेक्ट हम 3 बजे उठेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड करा है, मैंने डिसाइड करा है। मैंने किसने डिसाइड करा है, मैं, मुझ आत्मा ने, जो पवित्र स्वरूप परमात्मा के बच्चे हैं, हमने डिसाइड कर लिया है, तो 100% हमें उठना है। अभी तो आलस्य की बात हो गई, आप मानो किसी के ऊपर क्रोध आ रहा हो, तुरंत अपने मन को पक्का कराना है, नहीं करना है। और बाबा ने क्या बोला, यही तपस्या है। मतलब हर पल अटेंशन में, हमारा अटेंशन हमारे बच्चे की तरफ, मन की तरफ रहे, मन क्या कर रहा है और उसको फिर हम शिफ्ट करते चले जाएं। और यही हमारी तपस्या भी है, और यही हमारा पुरुषार्थ। समझ में आया क्या करना है सभी लोगों को? जी भैया, हो जाएगा, इजी है ना, मुश्किल थोड़ी है। हो जाएगा। नहीं, वेरी गुड। सभी बताओ, सभी को समझ आया? कोई पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आया, एक बार फिर से पूछना चाहते हैं? बताओ बताओ। समझ में आया ना बहन? समझ में आ गया? चलो तो फिर हम एक छोटा सा योग करें। हाँ। चलिए, तो हम अपने आप को बिठाते हैं शांति से, और हम बाबा के साथ कनेक्ट होते। बाबा और मैं एक ही स्वरूप है हमारा, बिंदी रूप। उसको ये देह नहीं, और हमें ये देह है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अब अलग अलग किरदार निभाते हैं। कभी लड़की का शरीर, कभी लड़के का शरीर, कभी भारत के किसी देश वो सिटी में, कभी किसी सिटी में, कभी राजकुमार के रूप में, राजकुमारी के रूप में, और कभी फिर अंत तक आते आते नॉर्मल बनते, फिर राजकुमारी, राजकुमार,
राजा प्रजा को हैंडल करते, और फिर धीरे धीरे ऐसे। तो सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम एक शरीर छोड़ते दूसरा लेते, कितने बड़े बड़े रोल निभाते, मजे मौज मस्ती में रहते। यही तो ड्रामा बना हुआ है बाबा। ऊपर बैठे आराम से, और वो भी हम सब बच्चों को देखकर खुश होते कि बच्चे वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है, खूब मौज मस्ती में रहिए। तो फिर बाबा हमारी प्रेरणा के कारण भी बनते हैं, और वही हमें अंत में आकर ये सब बात बताते हैं कि ये एक ड्रामा है, ये वंडरफुल ड्रामा है। आप बच्चे मौज मस्ती में रहते थे और वापस मौज मस्ती में रहने वाले हैं, पर उसके लिए अभी मौज मस्ती में रहना है, उसके लिए आज ही प्योरिटी को धारण करना है। सारे काम तो अभी करने हैं, तो हम अभी करते हैं बस। मैं अपने आप को बिल्कुल शांति से मैं एक ज्योति रूप आत्मा प्रकृति पे विराजमान, शरीर को चलाने वाले, हर कर्म को करने वाले, हर संबंध में आने वाले, निभाने वाले आत्मा। मैं एक ज्योति बिंदु हूँ, और मेरे पिता भी ज्योति बिंदु। देखिए बाबा को बोलते ही बाबा जैसे हमारे समक्ष हैं, वो भी एक बिंदु हैं और सिंधु हैं, पवित्रता के, सुख शांति के, शक्ति। मैं आत्मा पवित्र पिता की, पवित्रता के सागर की संतान हूं। एवर प्योर। देखिए बाबा कैसे मुझे भर रहा है सूक्ष्म शक्तियों से, और बाबा के संग में बैठ अपनी प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं इस पवित्रता को, हम मेरे निजी रूप को आप अपने कर्म क्षेत्र में लेकर आओगे। पवित्रता का अर्थ ही है स्वच्छता और सच्चाई। अपने मन बुद्धि से स्वच्छ, अपने तन से स्वच्छ, और जहाँ रह रहे हैं वो भी स्वच्छ। मेरा हर कर्म पवित्र स्वरूप है। मैं आत्मा अपने हर कर्म को अपनी सीट पर बैठकर
कि मैं पावन पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। इस सम्मान की सीट पर बैठकर कर्म को परफॉर्म करूंगी। इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा अपने रिश्तों के साथ संपर्क संबंध में आते हुए दो चीजों के साथ आते हैं, एक तो रिश्तों के साथ और एक प्रकृति के साथ। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को पक्का करा रही हूँ कि मैं पवित्र पिता की संतान हूँ। हर रिश्ते को, हर संबंध को, चाहे वो मनुष्य आत्माओं के साथ हो, चाहे वो प्राणी जगत की किसी भी आत्मा के साथ हो, चाहे प्रकृति के साथ, मुझे सदा पवित्र रहना। किसी के भी प्रति मेरे अपवित्र संकल्प नहीं होना चाहिए। मन को ऐसे पक्का कर। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ और मुझे प्योरिटी की पर्सनालिटी में सदा रहे। मन को ये पक्का कराते हुए और अटेंशन में रखते हुए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमने अपनी ट्रेनिंग करी पहले मन की, एक एक बात को अपने को याद दिलाया, और अब कर्म क्षेत्र पे जब हम आएंगे, संपर्क हमारा दो चीजों के साथ होता है, संबंध और संपर्क, मनुष्य आत्माओं के साथ, प्राणी आत्माओं के साथ और प्रकृति के साथ, है ना। स्वयं के साथ तो हमारा संपर्क हो चुका है और पिता के साथ हो चुका है, 4 ही संपर्क हैं। अपने साथ, परमात्मा के साथ, अन्य आत्माओं के साथ और प्रकृति के साथ। अपने साथ हो गया, बाबा के साथ हो गया, और अब हमें प्रैक्टिकली सभी के साथ जब आएंगे संपर्क में, प्योरिटी की पर्सनालिटी को कायम रखना है। ये हमारी तपस्या है। ऐसे हमें रोज रिफ्लेक्ट करना है। अभी कितना टाइम लगा, मुश्किल से 4-5 मिनट, 2-3 बारी हम इसको कर लेंगे रोज। और फिर जब हम अपने कर्म क्षेत्र पे आएंगे तो अटेंशन अपने बच्चे का यानी कि मन का अटेंशन रखते हुए सभी कर्म करते चले जाएंगे, संबंध निभाते चले जाएंगे और सदा खुश। बाबा क्या कहते, पवित्रता आ गई तो खुशी सुख। पवित्रता के शायद जैसे बोलो, पवित्रता के 2 बच्चे, सुख और शांति। पवित्रता हमने अपने ले आई तो सुख शांति अपने आप ही आ जाएगी। चलिए, कोई कुछ कहना बताना पूछना चाहता है? समझ में आ गया कैसे हमें पुरुषार्थ करना है ये वाला? सब अच्छा समझ में आया भैया। चलिए, तो आप मुझे रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं सुबह 5 बजे और अपनी इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। सबको शांति। ओम शांति जी।